लंबे गहरे श्वास। पहले 3 बार पवित्र ओंकार, फिर प्रार्थना। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हाथों को जोड़ के आदिनाथ शिव और योगेश्वर कृष्ण का ध्यान करते हुए उन्हें नमन करिए। अपने आप से वचनबद्धता आज के मीटिंग के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करूंगा। मैं तैयार हूँ। ऐसी वचनबद्धता के साथ दोनों हथेलियों को परस्पर मर्दित करिए और उसको उत्पन्न होने पर अपनी हथेलियों को पूरे फेस पर आंखें से गर्दन, कंधे, वक्षस्थल, कमर, शरीर, सारा शरीर। एक बार पुनः प्रणाम सभी को। भगवत गीता जो कि सेकंड पेपर का एक टेक्स्ट है जिसे हम पूरा कर चुके हैं। आज उस टेक्स्ट से लेकर के आप लोगों के जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप रखेंगे और कुछ क्विज़िंग हम इस सेशन में करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग, पहले मैं चाहूँगा कि आप एक-एक करके आपकी जो भी शंकाएं हैं इसको लेकर के, या जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो सब आपको पीडीएफ प्राप्त हो चुका है। वो आपने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, तो उससे जुड़ा किसी का भी कोई डाउट या कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसके लिए चर्चा कर लीजिए। नहीं तो फिर हम एक क्विजिंग सीरीज रखते हैं। सर एक क्वेश्चन था, खाली शॉर्ट में आप प्लीज मुझे समझा दीजिए। जो अपना 13th चैप्टर है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र सुख दुख इच्छा द्वेष धृति संजात और चेतना को कहा गया है, और क्षेत्रज्ञ मुझे थोड़ा सा वो डिटेल में समझाएंगे क्या सर, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में। ठीक है। अब मैम ने क्वेश्चन है मैम का कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पे थोड़ा और प्रकाश डाला जाए, तो मैं अभी आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों तक पहुंच रही होगी। जी सर। चैप्टर नंबर 13 पे यदि जाए हम तो यहाँ पे किन किन तत्वों को क्षेत्र के अंतर्गत, एक्चुअली आप मोटा मोटी यदि कविता मैम याद रखो तो जो प्रकृति और पुरुष का जो सांख्य का जो कंसेप्ट है उसमें जो पुरुष है वो क्षेत्र है और जो भी प्रकृति है वो क्षेत्रज्ञ है। अर्थात प्रकृति के जो भी तत्व हैं, जो भी
जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके और जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्षेत्र ही हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा 1 मिनट होल्ड रहिए, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कट गई है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये बताया जा रहा है कि 13 चैप्टर के पहले नंबर के जो श्लोक है उसमें कहा जा रहा है कौन ते इदम शरीरम करके ये श्लोक है। इसका भावार्थ देखें तो कहा जा रहा है कौन ते यह तन क्षेत्र है, ज्ञानी बताते हैं यही। यानी ये तन और ये सृष्टि चक्र भी जो सामने जो दृष्टिगोचर होता है वो भी सारी चीजें इसी में आती हैं, आगे बताया जाता है। तो ये क्या है, ये क्षेत्र है, और जो जानता इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ कहलाता वही। और ये पूरे जो तन को, इस शरीर के चक्र को और सृष्टि चक्र को जो समझता है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो और एलोबरेट करके और उसे क्लियर करते हुए समझा रहे हैं कि मन, बुद्धि एवं महाभूत प्रकृति अहंकृत भाव भी, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत आ गए और प्रकृति आ गई। ठीक है, अहंकृत भाव आप समझ रही हो मैम कविता मैम, वो सारे एलिमेंट्स जो उसके हैं जी सर सामने वाले, वो हाँ, यहाँ पर देखो जिसमें मन भी आ गया, बुद्धि आ गई, अहंकृत मतलब अहंकार आ गया और पंच महाभूत आ गए। और ये प्रकृति अर्थात वो प्रकृति के अंतर तो आते ही है ये सारे। फिर 5 विषय, इनके जो विषय हैं और इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आदि, ये सब भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अभी क्षेत्र का स्वरूप चल रहा है। अब फिर आगे कह रहे हैं उसके साथ साथ सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धृति, संजात एवं चेतना, इसके साथ साथ जो इनके जो परिणाम होते हैं इन कर्माज के और इस पूरे ये तत्वों के जो कार्य होते हैं, सुख दुख आदि जो भी हैं, ये सब भी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में यह क्षेत्र है समुदाय जो इनका बना। यानी कि ये पंच महाभूत और आदि ये जो कहें हम जो 24 तत्व उसमें मिला करके उससे अलग जो पुरुष तत्व को अलग करके जो 23 तत्व हैं, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्षेत्र ही कहे जाते हैं। अब क्षेत्रज्ञ के बारे में यहाँ देखो और विस्तार से बताया जा रहा है कि कौन है क्षेत्रज्ञ। अब वो कहते हैं, अब वह बताता ज्ञेय जिसके ज्ञान से विस्तार है, या जो वह ज्ञेय है जिसे जाना जा सकता है और जिसके ज्ञान से सारा विस्तार फैला हुआ है। नहीं जो असत्य, जो असत्य नहीं है, वह सत्य परम ब्रह्म अनादि और अपार है। वो सत्य है और परम ब्रह्म है और अनादि है, जो आदि से जब से ये सृष्टि चक्र है उससे भी पहले से वो चला आ रहा है और अपार है वह। और क्या बता रहा है, कह रहे हैं वो सर्वत्र उसके पाणी पद, हर जगह तो उसके हाथ हैं, पद पैर हैं, सिर मुख है उसका, सिर है, हेड है, नेत्र आंखें हैं उसकी हर तरफ, मुख सब ओर ही। ये जो कुल मिलाकर के सारे शरीर हर तरफ फैला हुआ है उसका, सब और उसके कान हैं, हर तरफ वो सुन लेता है। जैसे कोई ये कहे कि हमारे कान इस साइड है, मैं इस तरफ की नहीं सुन रहा, तो ये कान सुनेगा या सामने की नहीं सुन रहे। तो कुल मिलाकर के जो देखा है ना हमने पंचमुखी आदि करके, जो ब्रह्मा जी और बहुत देवों के जो हनुमान आदि के किसके वो आते हैं, ब्रह्मा के वो आते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा, इधर मुंह इधर मुंह इधर मुंह ऐसे करके। तो पूरा कुछ हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये कल्पना मात्र है, ये कुछ उनकी छवि नहीं है, ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है उनकी। कुल मिलाकर के वो एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह विद्यमान है, हमें ऐसा समझना है। कौन ऐसी शक्ति है? मतलब सब हाँ, क्षेत्रज्ञ जो पर ब्रह्म बोलते वही उनका ही डिस्क्रिप्शन बोला जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भीतर वह है, बाहर प्राणियों में
वह अंदर भी है और बाहर प्राणियों में दूर भी है, पास भी है। कोई सोचे दूर है तो हाँ दूर भी है, पास है, पास में भी है। वह चर है, चल सकता है, अचर है, नहीं चलता भी नहीं है, अति सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता कभी, और इतना सूक्ष्म है कि उसे इतना सरल नहीं है जान करके। अविभक्त होकर प्राणियों से जो अलग ना हो सके, वह फिर भी अलग है। विभक्त है, वह सदैव है, वह विभक्त सदैव है। वह ज्ञेय, पालक और नाशक। कौन है? ज्ञेय, जानने योग्य, पालक, पालन करने वाला, नाश करने वाला और जन्म देने वाला है। वह, समझ रहे हो? वह ज्योतियों की ज्योति है, तम से परे वह ज्ञान है। ज्योतियों में वह ज्योति के रूप में है, और जो तम अर्थात अज्ञान से परे हुआ ज्ञान है। सब में बसा है, ज्ञेय है, वह ज्ञान गम्य महान है। तो अर्थात आप कुल मिलाकर के मोटा मोटी ये समझिए, जो पुरुष है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। बाकी उससे इतर जो भी है वो सब क्या है? क्षेत्र है। कंसेप्ट क्लियर है कविता मैम इसको लेके? यस यस, थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी और कोई महान आत्मा कुछ जानना चाहे? सर मुझे कुछ पूछना है। ये बताइए मैं बोला। ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, स्थित प्रज्ञ इज द वन हु follows the karma yoga. Number 2, conquers the mind and the senses, neither affected by happiness nor sorrow, और lives a life of non attachment। मुझे तो सब कुछ लगता है सर इसमें से, बट एक ही चूज करना है। कुल मिलाकर के इतनी सारी क्वालिटीज उस स्थित प्रज्ञ के अंतर्गत हैं उसमें, जो कि ना तो किसी से अटैच्ड है और जो दुख सुख में कभी प्रभावित ही नहीं होता, वो सदैव बैलेंस अवस्था में बना रहता है। तो इसमें कुल मिलाकर के ये सारी की सारी क्वालिटीज उसी की बताई गई हैं। तो इसमें आपको समझ में कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, आप ये बताइए। नहीं, एक ही ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, इनमें से एक ही चूज करना है? यस सर। Who follows karma yoga, conquers mind and senses, neither affected by happiness nor sorrow, or lives a life of non-attachment। बस 3 ऑप्शन ही दिए हैं। 4 ऑप्शन, चार। अच्छा, कौन बताना? Who follows karma yoga, ठीक है। Number 2, conquers the mind and the senses. Number 3, neither affected by happiness nor sorrow. Number 4, lives a life of non-attachment। वैसे जो इसमें जो चारों ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन इसका चूज करना है जो इसके विषय में नहीं है। यही है ना क्वेश्चन आपका? Yes। स्थितप्रज्ञ is the one who। कौन स्थितप्रज्ञ है? कौन है? स्थित प्रज्ञ की क्वालिटी क्या है कुल मिलाकर के उनमें से एक बतानी है, जबकि क्वालिटी तो काफी कुछ इसमें दे रखी है। तो मुख्य रूप से हमें इनमें से बेस्ट वाली क्वालिटी छाटनी है जिसमें सारी क्वालिटी इंक्लूड हो जाए। वैसे कर्मयोगी वाली की ऐसी कोई विशेष चर्चा नहीं है, बल्कि इम्बैलेंस वाली स्थिति की, जो कि सुख दुख कैसी भी स्थिति हो वो समान भाव बना रहे, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ज्यादा बेस्ट जाता है। मतलब बेटर बेस्ट वाली छांटने वाली बात यहाँ पूछ ली गई है कि इनमें से, हालांकि वो कर्मयोगी होता है नो डाउट, जो कर्मयोग को फॉलो नहीं करेगा, जो सांसारिक रूप चीजों से डिटैच्ड नहीं होने की कोशिश करेगा, वो बैलेंस मुश्किल ही रह पाएगा। पर लेकिन मेन क्वालिटी जो यहाँ बात की गई है स्थित प्रज्ञ की, वो समभाव वाली है, उसकी बैलेंसिंग अवस्था की है। ठीक है? ओके सर और एक क्वेश्चन है, हु सेड गीता इज द टीचिंग स्टैंड्स नॉट फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन बट फॉर रिनाउंसिएशन इन एक्शन। ये दिसंबर 2018 की क्वेश्चन है। हु सेड गीता टीचिंग स्टैंड्स not for renunciation of action
but for renunciation in action. उसमें ऑप्शन है राधा कृष्णन, औरोबिंदो, तिलक एंड हिरियान्ना। ये 4 महाप्रभु है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, बताइए एक बार। गीता टीचिंग, द टीचिंग ऑफ गीता स्टैंड्स नॉट फॉर द रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, मतलब काम को छोड़ना नहीं है, बट काम का जो कर्म फल है जो उनको छोड़ना है, रिनंसिएशन इन एक्शन। कर्म फल को छोड़ना है, ये किसने कहा, ये चीज पूछ रही है। हाँ, राधा कृष्णन, औरोबिंदो, तिलक एंड हिरियान्ना। एक्चुअली इसके लिए तो फिर महुआ मैम इतने सारे इन सब लोगों की, मैं बेवजह आपको गलत बताऊं, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसके लिए इन लोगों की भी गीता पढ़नी पड़ेगी थोड़ी। इन लोगों ने भी अपने थॉट्स और उसमें कुछ इंक्लूड किए हैं कि ये इनके अकॉर्डिंग बताने हैं कि अरविंदो और आदि तिलक वगैरह इनमें से किसने ये बात कही, वो थोड़ा इनकी गीता पढ़ के पता लगेगा, नहीं तो आप इसे वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। ओके। चलिए, और किसी को कोई टेक्स्ट को लेकर के? सर यहाँ पे 4 योगा का नाम दिया गया है, विच वन इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता? कर्म योगा होगा ना सर? श्योर। और किसी को कुछ जानना है, अपना डाउट रखना हो तो रखिए, नहीं तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए क्विजिंग पे चलते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि आप जैसे इन लोगों ने अपने क्वेश्चंस रखे, पूछा, आप भी पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ जी। सर, योग मंजूषा नाम से एक बुक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि राजा जनक किस कर्म का उदाहरण है। तो इसमें इन्होंने आंसर दिया है प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है, तो इसका आंसर क्या निवृत्ति क्या मार्ग। क्वेश्चन है, एक बार और बताना। राजा जनक किस कर्म का उदाहरण है? राजा जनक जी सर। किस कर्म का उदाहरण है? हाँ, तो इन्होंने आंसर दिया है प्रवृत्ति मार्ग, पर मुझे लगा कि इसका ये गलत होना चाहिए, तो इसका आंसर निवृत्ति मार्ग होना चाहिए ना सर? होना ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली राजा जनक निवृत्ति मार्ग के ही थे, और वो बहुत बड़े योगी और बड़े ही स्थित प्रज्ञ आदि किस्म के थे, क्योंकि वो अपने जो कर्म योगी थे वो बड़े ही कहें हम ये, क्योंकि उनका एग्जाम्पल भी खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से उनका नाम लेकर के लोक संग्रह के लिए कहा कि उनको देख करके हमें कर्म करने चाहिए। उन्होंने भी इस टाइप की मुक्ति प्राप्त की। तो यहाँ तक है कि वो निवृत्ति मार्ग वाला आंसर आना चाहिए, वो प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति तो संसार चक्र में फंसा के रखने वाला है। हाँ जी, तुषार वाला मैम। थैंक यू सर। सर, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी ये एग्जाम्पल दिए हैं, ये प्रवृत्ति होगा कि कर्म में प्रवृत्त हो के कैसे डिटैच हो के कर्म करना है, निष्काम कर्म आप उनसे सीखो। नहीं, वो ठीक है, वो कर्म को अटैच होकर के नहीं, कर्मों में अटैच होकर के नहीं कहा गया, वहाँ ये कहा गया है कि उन्होंने किस तरीके से कर्म करे, कि वो कर्मों में लिप्त भी नहीं हुए लेकिन निष्काम कर्म किए उन्होंने। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रवृत्ति मार्ग के लिए वो कर्म कर रहे थे। एक्चुअली उनका मार्ग वो निवृत्ति मार्ग था, वो संसार चक्र से छुटकारे का ही मार्ग था, लेकिन वो सांसारिकता के कर्मों से भागे तो नहीं ना, उन्होंने कर्मों को छोड़ा तो नहीं ना। वो एग्जाम्पल इसलिए दिया गया था भगवान श्री कृष्ण ने तब दिया जब अर्जुन बोल रहा है कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, या फिर कर्म करूंगा तो वो बोल रहा था मुख्य रूप से मैं कर्म नहीं करूंगा, तब उनको एग्जाम्पल नहीं दिया गया भाई तू कर्म नहीं करेगा तो जो आने वाली जनरेशन है वो तुझे फॉलो करेंगे, बेस्ट लोगों को फॉलो करेंगे, और कैसे कर्म कर रहे हो इस चीज को भी जो आने वाली जनरेशन होती है वो श्रेष्ठ लोगों को फॉलो करती है।
तो वहां पे उनके कर्म का एग्जाम्पल देते हुए ये नहीं कहा गया कि वो प्रवृत्ति मार्ग के कर्म कर रहे थे, वो कर्म को निष्काम भाव से ही कर रहे थे, वो जी मुक्ति सर। के लिए ही कर रहे थे, लेकिन वो जो है बिना अटैचमेंट, बिना आसक्ति के सारे कर्म करते थे। ये तो नहीं थे कि किसी कर्म से बच रहे थे, भाग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में जो है कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉमन सेंस भी लगाइए, और इस टाइप के जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो डाले नहीं जाते एग्जाम में, क्योंकि उन पे फिर ऑब्जेक्शन उठते हैं और वो फिर या तो कैंसिल होते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इस वजह से आप उस चीज को लेकर भी निश्चिंत रहिए कि मूल टेक्स्ट से जुड़े ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। इधर उधर के किसी के थॉट्स हुए या कोई ऐसे थॉट्स हुए जो किसी में तर्क निकाल सकता है, नहीं जी इसमें किसी ने ऐड ऑन कर दिया, इस टाइप की चीज नहीं डाली जाती। और किसी का कुछ कोई क्वेश्चन? सर श्रीमद् भागवत गीता कौन से पढ़े? यही तो कंफ्यूजन हो गया है। हाँ जी, श्रीमद् भागवत गीता कौन सा पढ़े, यही तो कंफ्यूजन है कि कितने सारे हैं गीता। हाँ, मुझे अभी ना सबका अलग। हाँ, नाइक जी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप? श्रीमद् भगवत गीता क्या है, कौन सा फल है? कौन सा पढ़े हम? कौन सी वाली पढ़े हम? आप कौन सी पढ़ना चाहते हो? हाँ, वही चीज कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन जैसे बहुत सारे हैं, 4-5 तरह की गीता निकाले हुए हैं, सबके अलग अलग है। अब सही एक्चुअली हम आप जो किसको है ना, माने? आप मूल भगवत गीता जो है ना, गीता प्रेस वालों की पढ़ो, किसी की कॉम्प्लीमेंट्री मत पढ़ो। कॉम्प्लीमेंट्री अलग पता लग जाएगी, उसमें अपने एड ऑन विचार होते हैं, और आप किसी की कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ भी रहे हो तो आप मूल श्लोक का अर्थ को जरूर याद रखो। फिर उन्होंने क्या उसमें अपने विचारों को एड ऑन किया वो मायने नहीं रखता। मैंने मूल श्लोक को समझ दिया, उसका अर्थ बताया, अब फिर मैं अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। तो वो अपनी अपनी ओपिनियन, अपने अपने थॉट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल टेक्स्ट वही होगा। कोई भी बोले उसे आप बोलो, चाहे तुषार वाला मैम बोले, चाहे कोई नोरा मैम, कोई भी बोले, भाई मूल टेक्स्ट के जो श्लोक का भावार्थ है उसे तो नहीं बदल सकते ना कोई भी। जी जी जी। तो आप श्लोक के तो भावार्थ सर को रखिए। एक, और जैसे एक है, ये जो सबसे ज्यादा तो लोग बोलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर का सही रहता है, क्या ये सही है? इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ आपको, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने जो है ना उतना ही रखा है कि वो जो मूल श्लोकाज का जो अर्थ है उतना रख दिया, बाकी उसमें थॉट्स जोड़ना, उसको लंबा चौड़ा व्याख्यान करना उसमें, हाँ क्योंकि गीता के रियली बोला जाए तो एक एक श्लोक पे एक एक दिन, दो दो दिन चर्चा की जा सकती है, इतना ज्ञान के भंडार है ये। पर लेकिन भाई वो सब एड ऑन करना होगा ना, उसे थॉट्स ही तो बोलेंगे, किसी की ओपिनियन ही तो बोलेंगे। लेकिन श्लोक ने तो सिर्फ इतना कहा कि तेरा कर्मण्यवाधिकारस्ते, उस श्लोक का अर्थ देखे तो वो तो 2-4 पंक्तियों में ही आ जाएगा। तो बस आप उन 2-4 पंक्तियों का ही मुख्य रूप से महत्व समझिए और उसे याद रखिए, क्वेश्चन भी उसी टाइप से बनेगा। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। और किसी की कोई समस्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है। गजानंद जी, एक्चुअली बड़े सर लंबे उसके समय लिए बाद थोड़ी दिखाई स्क्रीन दिए शेयर करना पड़ेगा। गजानंद जी। जी हाँ, सर। तो बड़े लंबे समय बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? हाँ सर, एक्चुअली वो क्लासेस शुरू हो गई थी ना, तो अभी समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ी हैं। चलो तो ठीक है, हाँ आप अपनी बात रखिए। जी सर, मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, इसके लिए कर सकता हूँ क्या? अच्छा, आपको कुछ शेयर करना है, करिए। स्क्रीन दिख रहा है क्या? प्रेजेंट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है सदानंद जी। आप दिख रहा है? हाँ जी। हाँ जी सर, ये 39 नंबर जो क्वेश्चन है सर, इसका बता सकते हैं आंसर? महर्षि दयानंद टुक द
दीक्षा ऑफ संन्यास वेयर एंड वाई। वाई, वेयर एंड वाई। एक तो ये क्वेश्चन ना, इसमें ये एग्जाम में आया हुआ था, और सदानंद जी ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि इसमें एक तो ठीक है, बाकी उसमें एक उनके जो जैसे ये था ना, देखो ऊपर जो है स्थान दिए गए हैं और नीचे फिर उन योगियों के नाम दिए गए हैं। एक तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे बात आती है किस, कहाँ और किस से ली, और ये लेकिन वाई बोल दिया है यहाँ के क्यों ली, तो थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से पहुंच गया है। और इसका आंसर भी जो है देखो, एक तो ये जो सेकंड वाला है बी, बी और ये पूर्णानंद सरस्वती जी डी, तो बी डी किसी में है, बी डी, ये बी डी बीडी ओनली, सेकंड में है सर। बी डी ओनली, ये सही है। एक्चुअली सर ये वेयर वाला तो कन्हन वाला मिल गया, कनखल वाला, लेकिन वाई मतलब इसमें वाई में इनका सरस्वती जी का नाम कैसे आया यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्वेश्चन एक्चुअली ठीक है लेकिन ऑप्शंस मिल नहीं रहे उस तरह से। यहाँ जो है ना, ये और ये वाला भी कनखल वाला ना, यहाँ पे थोड़ा इनके स्थान के विषय में भी मतभेद है। यहाँ दूसरा कुछ था, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला ही ऑप्शन रखना है। और ये वाय जो रखा है ना, कहाँ और क्यों, क्यों का तो अर्थ दूसरा आना चाहिए था, यहाँ गुरु की बात नहीं आनी चाहिए थी। जी जी। तो यहाँ आप इसे ऐसे ही समझिए। और बहरहाल ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ था, आपने जो क्वेश्चन रखा है, और इसका जो है ये गलत भी हुआ था, क्योंकि ये कनखल जो है ना, कनखल उनके दीक्षा का मुख्य स्थान नहीं है, दूसरा स्थान है। बाकी पूर्णानंद सरस्वती जी उनके गुरु रहे। किस से, यहाँ वाई होम आना चाहिए था, वेयर एंड वाई होम, किस से ली, कहाँ ली और किस से ली, इस टाइप से क्वेश्चन पूछना चाहिए था। इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया गया है। ठीक है जी सर, जी ये सर। वेयर एंड बाय होम रहेगा ना, वेयर एंड बाय होम। हाँ, वेयर एंड वाई बाय होम, होम, ये हाँ आना चाहिए। वही मैं कविता मैम वही कह रहा हूँ कि हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ। पूछने का तरीका, अगर वाई दे रही हो, वेयर एंड वाई, अच्छा। कहाँ और क्यों, तब क्यों की यस। बात आती है तब तो फिर फॉर द मोक्ष, फॉर द निर्वाणा, हाँ। ऐसा कुछ आना चाहिए था, है, यस। क्योंकि हर एक व्यक्ति संन्यास इसीलिए धारण करता है, तो यहाँ गुरु का नाम नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ थोड़ा गलत तरीके से, इसलिए ये क्वेश्चन रिजेक्ट भी हुआ था, मैं आपको बताऊं। इस पे ऑब्जेक्शन पड़े थे और ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया था। और जो कनखल है ना, ये भी वो स्थान नहीं है जहाँ इन्होंने संन्यास की जो दीक्षा ली, वो कोई दूसरा स्थान है, लेकिन सर यहाँ उस जगह ऑप्शन का यही नाम है क्या है? उस स्थान का। जी सर। मैं बताऊंगा उस स्थान का, दीक्षा वाला स्थान। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, बस आप बहरहाल ये याद रखिए कि ये क्वेश्चन गलत था, गलत तरीके से प्रिंट हुआ, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया था। ऑब्जेक्शन भी पड़े थे इस क्वेश्चन पे। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए सदानंद जी। ठीक है सर। थैंक यू और सर। हाँ, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी का कोई डाउट कुछ? चलें क्विजिंग करें। जी सर, क्विज करते हैं। एक मिनट।
ये आपके सामने है। देखिए, मैं क्रम से चाहूंगा, बेशक ये क्वेश्चन एक साथ सारे प्रेजेंट हो रहे हैं, करीब 3 एक पेज पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप जो पूछा जाएगा केवल उसी क्वेश्चन का आंसर करना, ज्यादा एडवांस मत चलना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को, और जिससे माइक खोल के पूछा जाएगा वो माइक ओपन करेगा, फिर जवाब देगा। ठीक है, जी क्लियर है? सर। बताइए, पहला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार सात्विक भोजन का लक्षण नहीं है। आप ऑप्शन देख लीजिए, मधुर, चिकनाई, पोषक, रुचिकर या तीखे नमकीन। आप ऑप्शन नंबर टाइप करिए। बहुत अच्छे, सभी का आंसर बहुत अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आपके सामने है अगला क्वेश्चन। गीता में योग शब्द कुल कितनी बार प्रयोग हुआ है? 116, 118, 216 and 1000. So option are these. Answer the option. क्या बात है भाई, सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। बबीता शर्मा जी। जी सर, 118 बताएं सर, 118 बार प्रयोग हुआ है सर। ठीक है, धन्यवाद। और अग्रिम क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन है, गीता में मानसिक तप का लक्षण बताया है। सौम्यता, आत्मसंयम, सम्मान प्राप्ति की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। तो इसमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन बनाए गए हैं। कूट, कूट अ पहला, दूसरा ब सेकंड, थर्ड, स सेकंड, फोर्थ और द यानी डी 4 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अग्रिम चौथे नंबर का क्वेश्चन ऊपर देखिए। पहले, गीता के अनुसार आसन व आहार विहार का वर्णन किया गया है किस चैप्टर के किस श्लोक से लेकर किस श्लोक तक? ये आपके सामने है क्वेश्चन, आप लोग आंसर करिए। ध्यान योग जिसे छठे चैप्टर के पहले श्लोक से 20वें श्लोक, ज्ञान योग 4th चैप्टर के पहले से 20, और कर्म योग पहले से 20, और ध्यान योग फिर जो है छठे 21 से 30। तो आपका आंसर होगा, क्या है आपका आंसर? मेनली सर इसका आंसर तो 10वें नंबर से शुरू हुआ है ना। एक्चुअली वो उस सीरीज में आ रहा है, वो पहले वाले में। ऑप्शन ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5वें नंबर का। गीता में ये आया है एग्जाम में, गीता में अपरा व परा प्रकृति को मिलाकर कुल कितनी प्रकृति है? कुल कितनी है? कितनी प्रकृति नहीं, मतलब कुल कितना बनता है उसका। जैसे 8 7 + 1, और 9 8 + 1, या 7 6 + 1, या 6 5 + 1। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? और इसको आकाश लोधी जी
माइक खोलिए और इसको बताइए कैसे, कौन सा ठीक है, कैसे ठीक है। विक्की जी कह रहे हैं पता नहीं है। किसको पता है, कोई बताएगा? जी सर। नीरज जी तो टाइप कर दिया है। सर पंचमहाभूत होते हैं हमारे अपरा प्रकृति में, पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे 8 हो गए, और एक हमारी परा प्रकृति हो गई, तो इसको मिला के हमारी 9 बताया। 9 हो गई। कुल मिलाकर के क्या समझा विक्की जी, आप भी समझ गए होंगे, वहां बताया गया था 8। जो अपरा प्रकृति के अंदर 8 तत्व आए थे, जिसमें 5 महाभूत और 3 अंतःकरण कहें या जिसे कहें मन बुद्धि अहंकार, 3 तत्व, ये 5 3 8। और इससे जो अलग जो तत्व है जीव जिसे कहें, वो परा के अंतर्गत आता है। तो इस 8 और 1 9, यानी कि ऑप्शन सेकंड ठीक है। क्लियर हो गया है सभी को? टोटल 9, यस जी विक्की। गुण, श्रद्धा व आहार के कितने कितने भाग बताए गए हैं? 4 4 4, 3 3 3, 5 5 5 5 5, 2 2 2। आप लोग आंसर करिए कौन सा ठीक है, इनके टाइप्स कितने हैं? वेरी ठीक है, सभी एक्सपर्ट हैं, क्लियर है सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गीता में योग क्षेम का अर्थ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राप्त हो चुकी वस्तुओं की रक्षा, यानी आप पर जो वस्तुएं हैं उनकी रक्षा, और बाह्य आचरण, योग सिद्धि या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर है बताइए। और नोरा निशा जी बताएंगी इसका क्या है योग क्षेम। प्राप्त की हुई वस्तुओं का क्या था सर आगे? भूले हुए। उनकी ए रक्षा ऑप्शन होगा। करना, हाँ, उनकी रक्षा, रक्षा करना। ठीक है। तो वो अर्थ है, तो उसका अर्थ भी याद रखिए। इसी में से अगला क्वेश्चन बनता है, ये जो योग क्षेमम वहाम्यहम किसका ध्येय वाक्य है? किस ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी, किसका, आखिर किसका है ये? LIC का। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वो क्वेश्चन है ये, श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय के निम्न में से कौन से श्लोक में गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं? गुणातीत पुरुष के लक्षण 26 से 30, और उसके बाद जो 15 से 20, 14 से 17 और 22 से 25 तक आपका आंसर क्या होगा इसमें से? पुरुष के लक्षण, तुक्का कौन कौन लगा रहा है? तुक्का मारिए जी, बबीता शर्मा जी सी लगा। सर ऑप्शंस दिखाइए एक बार। उसमें तो 15 से 20 देखिए ऑप्शन है, पहला है ये 26 से 30, फिर 15 से 20, 14 से 17 और 22 से 25 तक जो पुरुष के लक्षणों की चर्चा की गई है। और भी बात, सभी इस पे डगमगा गए हैं। वैसे आज तुक्का नहीं चल रहा, पूनम मैम सी तुक्का लिख रही है, ज्यादातर सभी के सभी तुक्का ही लिख रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो 4th है, यानी कि इसमें जो 22 से 25 तक के श्लोकों के बीच में विशेष रूप से पुरुष के गुणों की या पुरुष के बारे में चर्चा की गई है, ये पूछ लिया गया है। और बाकी अग्रिम क्वेश्चन आपके सामने, यानी अब इसका क्या था, चौथा। भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनुसार तीनों गुणों से अतीत होने का उपाय कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? अव्यभिचारिणी ईश्वर भक्ति, भोग रूप कर्म में प्रवृत्ति, फल आकांक्षा से युक्त रहना,
या उपयुक्त सभी, तो कौन सा सही होगा? डी 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 डी। उसमें भी सभी के सभी भटक रहे हैं। डी वाली महान आत्माएं तो सर एक बहुत बार ज्यादा भटक रही हैं। ऑप्शन दिखाइए ना सर, एक बार ऑप्शन दिखाइए सर। ये देखिए, श्री कृष्ण के अनुसार तीनों गुणों से अतीत होने का उपाय। हाँ तो ए, यस तो सर भैया ए। ये कैसे डी हो जाएगा? इसमें फल आकांक्षा से युक्त रहना, यानी हर फल की आशा रखना, कैसे उससे युक्त अतीत हो जाएगा गुणों से? भोग रूप कर्म में प्रवृत्त रहना, इसमें तो सिर्फ ए सही है ना यार। आप लोग क्यों डी सबके सब फोर्थ ऑप्शन कर रहे हो? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, अर्थ क्या कह रहा है वर्डिंग का। ठीक है, अब क्लियर है ये? जी सर। जी सर। गीता के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है? सात्विक कर्म का फल निर्मल, राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञानता या उपर्युक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सभी ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य की श्रद्धा निम्न में से किस पर आधारित होती है? स्वभाव से होती है उसकी, कर्म पर, या रूप से, या इनमें से कोई नहीं? किस पर आधारित हो उसकी श्रद्धा? वेरी गुड, सभी आंसर किया करो, सभी पार्टिसिपेट करोगे तब अच्छा लगेगा और तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। बहुत बढ़िया, स्पेशल पूछने की जरूरत किसी से है नहीं। सर क्वेश्चन ही नहीं देख पाए थे। क्वेश्चन देखिए, जल्दी एक्टिव रहो ना, सबने देख लिया, सब आंसर भी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं देख पाए, कितना पीछे हो? ये था 11वें नंबर का, ठीक है। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। नहीं, ये तो ये वाला था, अब हाँ ये हो गया 11 में। अभी 12 में तो देखिए ऊपर वाला छोड़ के 10वें वाला। हाँ ये 11वां। अब 10वां 12वें 10वां नंबर का कह रहा है गीता के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है? सर 10th नंबर का छूट गया ना ऊपर वाला। हो गया ना। ये हो गया, छूटा नहीं है तो नीरज जी मैंने सबसे पहले इसको ले लिया था। इसमें ना गुणों का फल बताया, किस गुण का क्या फल है। ये हो गया। गीता के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है? जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो देव पूजा करते हैं, राजसिक व्यक्ति यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? यदि चारों सही है, सॉरी तीनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आपका क्या आंसर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने तो आंसर बता दिया। नहीं, मैंने ये कहा यदि चारों सही है तो आपका वो तीनों ऑप्शन सही है, तब फिर आपका आंसर चौथा होगा। इतना तो सबको क्लियर है, वैसे ये सब तो कूद कूद के पढ़ लिया इन लोगों ने सब। देखिए 13वें नंबर का, गीता के अनुसार भोजन के 3 वर्ग के नाम हैं। किस टाइप का भोजन, 3 तरह का भोजन बताया गया है? वो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ लिया, 3 वर्ग के नाम है भैया। 3 वर्ग के नाम तो उपयुक्त सभी आ ही जाएगा। सात्विक भोजन, राजसिक और तामसिक भोजन उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। सभी। ठीक है। गीता की रचना की किसने की? वेद व्यास, ये वेद व्यास थोड़ा गणेश टाइप हो गया है, कपिल ने, कालिदास जी ने, या विदुर ने? आप आंसर करिए, टाइप करिए। बहुत बढ़िया, वेद व्यास जी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। वेद व्यास जी का कोई दूसरा भी नाम है, उस पे चलते हैं। बादरायण नाम है किसका? शंकराचार्य का, वेद व्यास का, निम्बकाचार्य का, या भास्कराचार्य का? आप लोग टाइप करिए आंसर। बादरायण किसे कहते हैं? मानसी जी बताइए, बादरायण किसका दूसरा नाम है? वेद व्यास जी का।
वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ये मान्यता है कि गीता को लिपिबद्ध किया, ऐसी मान्यता है। वैसे ऐसा मूल रूप से ये क्वेश्चन नहीं यहाँ रखना चाहिए था और ना आएगा, पर लेकिन ऐसी हमारी मान्यताएं हैं कि जो है गीता को किसने लिपिबद्ध किया, किसने लिखा, ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो उनमें कुछ देवों के नाम यहाँ रखे जा रहे हैं और वो देव हैं आपके यहाँ सामने गणेश जी, कुबेर जी, वेद व्यास जी, नचिकेता जी। क्या है आंसर इसका? हाँ जी, आंसर है इसका गणेश जी को माना जाता है। ठीक है, लिखते बोलते हैं कि गणेश जी ने ये गीता जो बनाई उसको लिपिबद्ध किया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है गीता भाष्य। गीता भाष्य, आप गीता नहीं, गीता भाष्य के रचयिता कौन हैं? बादरायण, शंकराचार्य, कृष्ण द्वैपायन या माधवाचार्य? बताइए। गीता भाष्य किसने लिखा है? शंकराचार्य। ठीक है, सभी के आंसर ठीक है, बहुत अच्छी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता का आशय क्या है? क्या है इसका आशय? रहस्यमय, व्यवहारिक है गीता, गंभीर है या उपयुक्त सभी है? तो इसमें क्या आंसर होगा आपका 18 नंबर के क्वेश्चन का? 18 नंबर वाले का बता रहे हो, किसका बता रहे हो आप लोग? ये अभी टाइप कर रहे हो? आपने सर, तो 18 कुछ नंबर वाला। व्यवहारिक, मानसिक और मानसिक? नहीं सर, व्यावहारिक। सर एक बार व्यवहारिक बोला है। क्वेश्चन दोबारा दिखाइए। व्यवहारिक। आप व्यवहारिक होगा। देखिए, गीता रहस्यमय है, व्यवहारिक है, गंभीर है या उपयुक्त सभी है? यहाँ पे केवल आपका बी ऑप्शन डाल रहे हो, ये सही नहीं है। केवल व्यवहारिकता ही नहीं है, उसमें रहस्य भी है, वो गंभीर भी है, और इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आप लोग करेक्ट करिए इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गीता है क्या वेदों का सार, जीवन दर्शन, उपनिषदों का सार या उपयुक्त सभी? आपका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। अरे ये योगी शिवाय जी, आपका आंसर क्या होगा? बीसवें नंबर के क्वेश्चन पे, गीता में अच्युत किसका नाम है? किसे कहा गया है अच्युत? श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय या विदुर को? आपका आंसर क्या है? आप लोगों ने एक प्रेयर सुनी होगी, एक स्तुति सुनी है उनकी, इसकी? जी सर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। यस। तो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम एक अच्युत भी है, ये भी आपको याद है। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार मनुष्य को होना चाहिए कैसा? सुख में, संभाव में, प्रसन्न, दुख में दुखी या व्यवहारिक? कैसा होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी अग्रिम क्वेश्चन, गीता के अनुसार सांख्य योग का साधन बन सकता है ब्रह्मचर्य में? जो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, कौन से आश्रम में बन सकता है? ब्रह्मचर्य में, संन्यास में, गृहस्थ वानप्रस्थ में या सभी आश्रमों में? आप लोग टाइप करिए। सर थोड़ा सा क्वेश्चन समझाएंगे सर, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है कि जो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन, किस आश्रम में ज्ञान प्राप्त मिलता है?
यानी गीता जो है वो गीता का जो सांख्य योग जो ज्ञान है वो कौन से आश्रम में व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। तो ब्रह्मचर्य में, सन्यास में, या जैसे होता है ना स्पेशल कुछ कहते हैं नहीं जी ये तो सन्यास में जाके ही आपको पता लग सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता का किसी भी आश्रम वाले को, गृहस्थी भी पढ़े, वानप्रस्थ पढ़े, ब्रह्मचर्य पढ़े, सबको उसका ज्ञान का आत्मसात होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। सभी लोगों ने किया है आंसर। गीता के अनुसार निर्विकार है, कौन है निर्विकार? आत्मा, मनुष्य मात्र, शरीर या स्त्री? वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार आत्मा है कैसा? अवध्य, मतलब जिसे बांधा ना जा सके, अजर, जो कभी भी बूढ़ा ना हो, जर्जर ना हो, जीर्ण ना हो, अमर, जो कभी मरे ना। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? डी डी डी। बहुत बढ़िया, सभी एक्सपर्ट हैं। गीता का ज्ञान सभी को हो गया, सभी अच्छे योगी हो गए हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार सकाम मनुष्य की बुद्धि होती है कैसी? अविवेकी, बहुत भेदों वाली, अस्थिर, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? सर अविवेकी में क्या आता है? मतलब जिसे विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, वो कैसे भी कुछ भी डिसीजन ले, कुछ भी करे। सर इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो अविवेकी है, ये ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में अविवेकी कह के उसे बताया गया है। अग्रिम क्वेश्चन, सर ओल नहीं होगा उसका? सर बट इसमें अस्थिर भी होना चाहिए सर, बहुत भेदों वाली क्यों मनुष्य की है? बुद्धि होती है कौन सी? सकाम वाले की। सकाम वाले की, हाँ ये यो जहाँ पे जाएंगे हम तो उसमें बहुत भेदों वाली, उसमें बहुत भेद भी होंगे, इसका ना डी ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होता। वो क्या है, कभी इस फल की इच्छा, एक के बाद फिर दूसरे की, फिर इसके, इस तरीके से उसमें ये सारे ही अवगुण विद्यमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गीता के अनुसार स्वर्ग की इच्छा रखने वाले होते हैं महान, निष्कपट, अविवेकी, दीर्घायु। यहाँ पे एक वो वाला ऊपर जो आंसर आ रहा था ना वो यहाँ आएगा। ठीक है, आप अब आंसर करिए। बहुत बढ़िया। चलो सभी को वो ऊपर वाले का क्वेश्चन यहाँ। और अब अगला क्वेश्चन है ये, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम मनुष्य का एकमात्र अधिकार है किसमें? केवल कर्म करने में, संन्यास में, फल में, या फिर ज्ञान में? तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? सर क्वेश्चन तो दिखाना है एक बार दोबारा से। सी एंड बी कैसे बता रही हो भाई? ये कह रहा है जो निष्काम मनुष्य होते हैं जिन्हें किसी बात की कोई इच्छा नहीं है, तो उनका जो अधिकार होता है वो कहाँ तक होता है, किस चीज में होता है? कर्म सेवा कारस्ते माँ फलेषु कदाचन वाला श्लोक यहाँ पे आ गया है, उसी का अर्थ जा रहा है कि अधिकार केवल कर्म करने में तेरा, तो केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल इच्छा और उसकी अन्य और चीजें इससे अलग उसकी आशा करना उसका अधिकार नहीं है। 31 क्वेश्चन,
गीता के अनुसार किस में विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है? किस में विघ्न पड़ने से? एग्जाम में आया हुआ है। प्रसन्नता में, कामना में, मनोरंजन में या कार्य में? आप लोग आंसर करिए। श्लोक है क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। नश्यति। सर्वनाशा। सर्वनाश आता है। सम्मोह फिर उसको स्मृति, फिर बुद्धिनाश, फिर सर्वनाश हो जाता है बुद्धि के नाश होने बिल्कुल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल कहा गया है ना, वो कहा है कि क्रोध से हो फिर मोह, मोह सुध को मोह करता भ्रष्ट है, यह सुध गए फिर बुद्धि बिन से, बुद्धि बिन से नष्ट है। बिल्कुल, फिर तो वो नष्ट ही हो जाना है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों को बाहर से रोककर विषयों का चिंतन करता हुआ कैसा कौन होता है वो? मिथ्याचारी, अराजक, निरंकुश या धूर्त? उसे क्या कहते हैं? क्या कहा गया है? जो कि बाहर से तो इंद्रियों को रोक देता है, लेकिन उसके मन में वही चलता रहता है। उसका टेस्ट लूंगा, वो कितनी अच्छी है, वो चीज मुझे बहुत टेस्टी लगती है। यानी कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को भगवत गीता में क्या कहा गया है? किरण रावत जी बताएंगे। मिथ्याचारी। सर मिथ्याचारी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गीता के अनुसार कर्म होने चाहिए कैसे? शास्त्र विहित, अनासक्त, निष्काम या उपयुक्त सभी? ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया। चलिए, अग्रिम क्वेश्चन के लिए आ जाइए आप। गीता के अनुसार समस्त प्राणी उत्पन्न हैं किससे? अन्न से, यज्ञ से, वृष्टि से या परमात्मा से? आप लोग सर इसका वो आंसर। मीनाक्षी जी की लिंक आ गई इस ग्रुप में, वो वेट कर रही सभी का। अच्छा, मीनाक्षी मैम की क्लास है ना? जी जी, 4 बजे। यार उन्हें, नीरज जी, मैं ये थोड़े 4-5 क्वेश्चंस और रह रहे हैं। मैं रोजाना क्विजिंग नहीं रखूंगा। आप उन्हें कह दो प्लीज थोड़ा सा, तो 5 मिनट वेट कर लें बस। ठीक है मैं बोलता हूँ। ठीक है, बस 5 मिनट में मैं ओवर कर दूंगा। तो इसमें आंसर करिए 34 का जल्दी फटाफट सभी। यहाँ पे जो परमात्मा है वो वाला सही है, ठीक है, क्योंकि वृष्टि वृष्टि अलग विषय है। अगर परमात्मा ऑप्शन नहीं दिया जाता तो यहाँ पे आप वृष्टि ही रखते, ठीक है। तो यहाँ 4th ऑप्शन ठीक है। योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है किसमें? इंद्रियों में, क्रियाओं में, कर्मों में या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप इसका आंसर करिए। करिए। ठीक है ठीक है, सभी लोग समझ चुके हैं। अच्छा है आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार जिसने इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता वह है? जो अपनी इंद्रियों को और शरीर पे को नहीं जीत पाता है वो क्या कहलाता है? कौन होता है? तो उसमें ऑप्शन दिए हैं कि वो अपना शत्रु होगा, या हितैषी होगा, अपना मित्र होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा वो? देवेंद्र जी, क्या होगा वो? अपना शत्रु। यदि आप अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हो तो आप अपने मित्र होगे, अन्यथा आप अपने शत्रु हो। तो सोचिए, व्यक्ति आप अपना खुद शत्रु होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार जो द्वंद्वों से रहित है उसकी आत्मा होती है? जो जिसमें द्वंद्व नहीं है वो उसकी आत्मा स्वाधीन होगी, पराधीन होगी, परतंत्र होगी या चंचल होगी? कैसी होगी? आप लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे। चलिए अग्रिम क्वेश्चन, गीता के अनुसार योगाभ्यास हेतु आसन पर बिछा होना चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है, कुशा बिछी हो, वस्त्र बिछा हुआ हो, या मृगछाल बिछा हुआ, या सभी चीज बिछी हो, क्या होना चाहिए? कुछ क्या 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 बिछाने की बात की गई है? नीता साहू जी, नीता साहू। जी सर, वस्त्र, कुशा और ये सभी होने चाहिए। सारी चीजें ना, जी, ठीक है। कुशा, ये वस्त्र सभी। गीता के अनुसार योगी होता है ब्रह्मचारी, पूर्णतः शांत, भय रहित, या उपयुक्त सभी। कैसा होता है योगी? वेरी, अति सुंदर, अति सुंदर। गीता के अनुसार आहार विहार होना चाहिए कैसा? आप लोग आंसर करिए। यथा योग्य, मन के अनुकूल, आरामदायक, या समाज के अनुकूल। तो आप क्या आंसर करेंगे इसकी? मनोज पाल जी, मनोज पाल, जी सर। क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी मैंने लगाया। ऑप्शन बी, यानी मन के अनुकूल आपको पिज्जा अच्छा लगता है, आपका तो आहार पिज्जा होना चाहिए है? नहीं सर, यथा योग्य होना चाहिए। यथा योग्य, यानी कि जी युक्ति सर। युक्त, जो युक्त। शास्त्रोक्त यथा योग्य, जो जैसा योगी है तो योगी का कैसा भोजन होगा, जो राजा है उसका राजा का अलग होगा, क्षत्रिय उसका अलग होगा, ब्राह्मण का अलग, जो जिस स्थिति में है उसके अनुसार उसका भोजन होगा। योग सिद्ध होता है कब होता है? बिल्कुल ना खाने से, सहन करने से, सोए रहने से, या कम खाने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब सिद्ध होगा बताइए, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। गीता के अनुसार सत्वगुण बढ़ने का लक्षण नहीं है। यदि सत्वगुण बढ़ेगा तो इनमें से कौन सी चीज नहीं बढ़ेगी? प्रमाद बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, चैतन्य बढ़ेगा, और वैराग्य बढ़ेगा। तो इनमें से क्या चीज नहीं बढ़ेगी? वो ए, यानी प्रमाद नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छे। अग्रिम क्वेश्चन आपके सामने, गीता के अनुसार सत्वगुण बढ़ने का लक्षण नहीं है। सत्वगुण बढ़ने का लक्षण नहीं है। काम, लोभ, वैराग्य, प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन 1, पे गलत 2 लग और रहा है। 4 क्वेश्चन तीनों थोड़ा ऑप्शन टाइपिंग है ना? मिस टाइप हो गया है। कुल मिलाकर के इसका आंसर जो होगा वो वैराग्य होगा। और इनमें क्वेश्चन की जो पढ़ने का सर लक्षण है इसमें क्वेश्चन ऐसे इसमें ये कह है रहे कि हैं। गीता के बढ़ने अनुसार का सत्वगुण लक्षण का है, लक्षण है, ये नहीं नहीं आएगा नहीं इसमें। कटेगा, इसमें थोड़ा मिस टाइप हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। 38, तमोगुण का प्रभाव नहीं है। तमोगुण क्या नहीं करता? प्रमाद, अप्रकाश, निद्रा, प्रवृत्ति, क्या नहीं फैलाता तमोगुण? शी, यानी प्रवृत्ति जो है वो किसका गुण है? दूसरे किसी गुण का है। अब आता है गीता के अनुसार श्री सुखदेव एवं सनकादिक किस प्रकार के कर्म के उदाहरण हैं? दीर्घ सूत्री, निवृत्ति मार्गी, या प्रवृत्ति मार्गी, या राजसी मार्गी? क्योंकि ये तो बड़े अच्छे सुखदेव और आदि गीता के अच्छे योगी और वो हुए थे, तो ये किस मार्ग के उदाहरण कहे जाएंगे? निवृत्ति मार्ग के। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे पूरा होता है। आज इतना अपने पास था क्विजिंग के, और आज मीनाक्षी मैम का थोड़ा समय लिया। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आपको सबको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। जी सर, थैंक यू। सर ये PDF आप शेयर कर देंगे प्लीज? ठीक है, अभी तो किसी दिन एग्जाम रहेगा ना आपका इसका, भगवत गीता का, और फिर उसके बाद सर हो जाएगा।
गीतामृत का पुस्तक मिलेगा क्या बुक?